आरपीएन सिंह से वफादारी का मिला फल। मनीष जायसवाल बने पडरौना से बीजेपी प्रत्याशी। पडरौना से न आरपीएन और न ही उनकी पत्नी सोनिया बल्कि मनीष जायसवाल को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है और यह सब हुआ है आरपीएन सिंह की मर्जी से। क्योंकि मनीष जायसवाल के बारे में बता दूं कि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद मनीष जायसवाल भी भाजपा में आ गए थे। यानी आरपीएन सिंह ने पडरौना में अपने चहेते को बीजेपी से टिकट दिलाया है, यह साफ है। बीजेपी हाईकमान को इस बात का इल्म है कि आरपीएन सिंह का अपने इलाके में ठीक ठाक पकड़ है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले आरपीएन सिंह का बीजेपी में एंट्री भर से इस इलाके का राजनीतिक समीकरण रातों रात बदल गया। बीजेपी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने से जितनी परेशान थी, आरपीएन के बीजेपी में आने से उतनी ही कंफर्टेबल हो गई हैं। उल्टे स्वामी प्रसाद मौर्य की ही परेशानी बढ़ गई। आरपीएन के बीजेपी में शामिल होने भर से मौर्य कितने अधिक परेशान हो गए, इसका अंदाज़ा तो इससे ही लगाया जा सकता है कि वह अब अपनी सीट पडरौना छोड़कर फाजिल नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी आरपीएन की बीजेपी में एंट्री भर से इलाके की राजनीति में उथल पुथल तो हो ही गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आइए जानते हैं आरपीएन सिंह के बारे में। कितने बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह। एक नज़र आरपीएन के अब तक के राजनीतिक सफर पर। आरपीएन सिंह यानी रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। आरपीएन एक लंबा सियासी सफर तय कर चुके हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और एक समय था जब कुशीनगर का पडरौना विधानसभा आरपीएन का गढ़ कहा जाता था। 2009 में लोकसभा सांसद चुने जाने तक वह यहाँ से 3 बार विधायक रहे। 2007 में भी उन्होंने यह सीट कांग्रेस के लिए जीती थी। 2009 में आरपीएन के सांसद बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की इस सीट पर एंट्री हुई और वह उपचुनाव जीत गए। इतना ही नहीं, आरपीएन सिंह बीते कई दशकों से पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले आरपीएन सिंह की कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र में एक बेहद मजबूत पकड़ है। आरपीएन सिंह कांग्रेस से 1996 से 2009 तक 3 बार पडरौना के विधायक रहे हैं और 2009 में कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव जीतकर यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन पेट्रोलियम के साथ गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2009 में सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। ऐसे में आरपीएन सिंह की पडरौना के साथ कुशीनगर में एक बेहद मजबूत पकड़ को देखते हुए ही यहाँ के निवर्तमान विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य पलायन कर गए हैं और सपा से सेफ सीट फाजिल नगर से चुनाव अब लड़ रहे हैं। लेकिन फाजिल नगर सीट भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आसान नहीं रहेगी, क्योंकि इस सीट पर भी आरपीएन सिंह का अच्छा खासा दबदबा है। उनके भाजपा में आने से लगभग 2 से 2.5 दर्जन सीटों पर असर पड़ेगा। आइए जानते हैं। यह भी बता दें कि आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पडरौना, फाजिल नगर, रामकोला, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, चौरी चौरा, बस्ती के महादेवा, महाराजगंज के सिसवा, पनियरा, संत कबीर नगर के मेहदावल, सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़, कपिल वस्तु, गोंडा के गौरा, बहराइच के बल्हा, नानपार, श्रीबस्ती, अंबेडकर नगर के अकबरपुर सीट सहित 30 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुर्मी, सैथवाल, पटेल वोटरों का अधिक प्रभाव है। अंत में जाते जाते एक नज़र आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर पर देख लेते हैं। आरपीएन सिंह का राजनीतिक सफर 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 से 2014 तक सांसद रहे। साल 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। साल 2011 से 2013 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री रहे। सिंह के पिता कुंवर सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के समय रक्षा राज्य मंत्री थे। 1997 से 1999 तक सिंह युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। 2003 से 2006 तक ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव रहे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक नज़र डाल देते हैं,
2009 में हुए पडरौना विधानसभा के उपचुनाव में बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से जीते। 2012 में भी मौर्य ने जीत हासिल की। 2017 चुनाव से ठीक पहले मौर्य भाजपा में शामिल हो गए और यहां से तीसरी बार जीतने में कामयाब रहे। इस बार मौर्य ने फिर पाला बदल लिया है। अब वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पडरौना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार फाजिल नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से कितना सुरक्षित रह पाते हैं, क्योंकि पडरौना के साथ साथ फाजिल नगर सहित 2 से ढाई दर्जन सीटों पर आरपीएन सिंह का दबदबा जगजाहिर है। रिजल्ट वाले दिन 10 मार्च को कोई चौंकाने वाला परिणाम न सामने आ जाए, इंतजार रहेगा 10 मार्च का। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।